ओम शांति। आ, आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो अभी अगर आप में से किसी को यहाँ पर क्लास में क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछे। फिर मेरे पास जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं हम उनको लेंगे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न ये जो आ रहा है दिमाग में कि जैसे बोलते हैं कि संगम की आयु 100 ईयर्स है। और ब्रह्मा बाबा जो है वो श्री कृष्ण उनका फर्स्ट बर्थ होगा और लक्ष्मी नारायण होगा सतयुग में। तो क्या वो एक्चुअल फिजिकल बर्थ हो चुका है या वो बाबा ने भक्ति का कोई पॉइंट रहे कॉन्टेक्स्ट लेके कुछ भक्तों के लिए कुछ इसमें बताया गया। ओम शांति। इससे क्या होगा? नहीं, इस इसमें ये है कि लक्ष्मी नारायण का जो रोल है वो तो एक्चुअली अडल्ट का रोल है, उसमें बच्चा, उसमें प्रिंस प्रिंसेस नहीं है वो। हाँ। तो उसका मतलब ये कि अगर फिजिकल फॉर्म के अंदर वो सत्युग है, वैसे सत्युग जैसे आप बताती हैं वो तो अंदर की बात है। तो हम्म। फिजिकल फॉर्म वाला बर्थ हो चुका है या नहीं हो चुका है, या वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाबा तो रोज मुरली का उनका मकसद दूसरा होता है। भक्ति के बच्चों को भी मेन एड्रेस बात करते है हैं। मेन बात है कि ब्रह्मा बाबा का कृष्ण रूप में जन्म हुआ है या नहीं हुआ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है आपके अंदर कृष्ण का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। हम्म। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है बेसिकली। है ना? तो वो जो चीज है जिसका आंसर अभी बाबा ने ड्रामा अकॉर्डिंग खोला नहीं है, जिसका आंसर, हाँ, तो उसके पीछे क्यों जाए? मुझे तो, मैं अपने अनुभव से बताऊं तो पता नहीं कैसे क्यों, इसका भी कारण मुझे नहीं ज्यादा पता। लेकिन जैसे दादियों को, सारी दादी नहीं लेकिन ज्यादातर दादियों को अपने आप को गोपी के रूप में देखती थी। इसको अपने आप को गोपी के रूप में कभी नहीं लगा। इसको लगता था कि पता नहीं क्यों मैं अपने आप को गोपी जैसा फील नहीं करती हूँ, मुझे नहीं ऐसे किसी के पीछे भागने की कोई संकल्प आते हैं कि मैं किसी कृष्ण के पीछे भागूं, कृष्ण के पीछे याद करूं, पता नहीं क्यों। फिर लेकिन मुझे एक रोल जो बहुत 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 अच्छा लगता है और जिसके पीछे मैं आज नहीं कई सालों से दीवानी हूँ, वो है श्री कृष्ण का। इसको गोपी बनना नहीं अच्छा लगता, इसको तो श्री कृष्ण बनना अच्छा लगता। और अब बाबा मुझे ऐसे दिखाता है कि हर एक आत्मा जो अपने आप को विकारों से मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रही है, जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो गई है, वो एक्चुअली वो ही श्री कृष्ण है। तो जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, श्री कृष्ण की कोई एक श्री कृष्ण की बात ही नहीं है। जैसे मास्टर ब्रह्मा सभी है, वैसे ही मास्टर श्री कृष्ण सभी हो सकते हैं अगर वो मास्टर ब्रह्मा का पुरुषार्थ करे तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो हम्म। वाले ब्रह्मा श्री कृष्ण के रूप में जन्मे हैं या नहीं जन्मे, मुझे तो मेरे अंदर के कृष्ण से मतलब है। हम्म। तो श्री कृष्ण का जन्म तब लेकिन हुआ मेरा तो था दीदी जब, पुरुषार्थ हमेशा फरिश्ता स्वरूप का ही रहता है। किस में रहता है? मेरा फरिश्ता पुरुषार्थ तो, फरिश्ता स्वरूप का ज्यादा होता है बजाय श्री कृष्ण का। हाँ तो जी। वही है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कल्प पहले का पुरुषार्थ और जो कल्प पहले की नूंद है, वही संकल्पों में आती है और हम सबको वैसा ही पुरुषार्थ कराती है। तो फरिश्ता स्वरूप का मतलब है कि अपने को एकदम आप, मुझे नहीं पता आप फरिश्ते से क्या समझते हो, फरिश्ते का क्या स्वरूप देखते हो, लेकिन जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग कि हम रहते ही ब्राह्मण स्वरूप में लेकिन निराकारी स्थिति में पाठ बजाते हैं, तो वो फरिश्ता स्वरूप है ना? लेकिन इसको, इसके अभी भी दीवारों में श्री कृष्ण की बातें लगी हुई हैं, माना श्री कृष्ण के जो पुरुष, जो नाग में नाचने वाला श्री कृष्ण है, जिसने विकारों को जीत लिया, जिसने अपना मुंह खोला तो जिसको विराट स्वरूप में पूरा संसार दिखा, मुझे तो अपना वो कृष्ण वाला पार्ट चाहिए। तो इसीलिए मुझे, मैंने पहले भी बताया कि मैं ये नहीं कह रही मुझे कोई प्रतिस्पर्धा है, वो तो बाबा है, हाँ वो तो हमारे आदि पिता है। लेकिन मुझे बस, मुझे हमेशा से ये रहता है, नहीं मुझे जब महाभारत आती थी टीवी पे तो भी मैं सिर्फ श्री कृष्ण को, तीन तरह की महाभारत अभी तक टीवी पे जो आई हैं अलग अलग, उनमें कृष्ण की ही सारी बातें सुनती हूँ, मुझे वो बनना है। क्योंकि वो इसलिए नहीं बनना कि वो कोई उसमें अलग सी बात है, लेकिन मुझे विकारों पर, मुझे निर्विकारीपन, अ, मुझे वो जिसको बिल्कुल जीवन मुक्ति हंसता गाता हुआ पार्ट प्ले करना है मुझे। इसलिए शायद मुझे कृष्ण का लगता है, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कृष्ण का जन्म हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर अब विकारों पे शेष नाग की शैया पर अब नाचने की बाबा ने जो ड्रामा से पुरुषार्थ शुरू करवाया है,
वो मुझे अपने में अब फील होने लगा है। हाँ, कंप्लीट तो श्री कृष्ण जब होंगे तो फिर वो तो विष्णु का स्वरूप हो जाएगा, जो कि लाइट, अपने आप वो बॉडी मिल जाएगी। बट हम सबके अंदर ही वो कृष्ण है, उसको जगाएं, उसमें ही सार है। बाकी तो बाहर ब्रह्मा बाबा का कृष्ण के रूप में आपको लगता है कलयुग में ऐसे जन्म फिजिकल रूप में होगा? अगर कृष्ण को देवता रूप में दिखाया है, तो कृष्ण का जो स्थूल रूप है वो तो अभी नहीं आया है ना। क्योंकि कृष्ण की जो मेमोरी है वो स्मृति पूरी दिव्य स्मृति है। तो ये कलयुगी स्मृति वाली दुनिया में वो कैसे आ जाएगा? जब तक उस, और वो अगर आया भी हुआ है कहीं, तो इसकी एक और अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति में आपको पता चलेगी कि शायद कहीं ना कहीं पे जैसे जैसे जिस जिसकी सोल कॉन्शियस स्थिति कंप्लीट में पहुंचती जा रही है, वो ऑलरेडी ट्रांसफर होता जा रहा है उस वर्ल्ड में जहां पर सतयुग ऑलरेडी चल रहा है। मुझे नहीं पता ये कितना सत्य है, बट मुझे ऐसा अनुभव होता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि जिन्होंने ऑलरेडी पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता को पा लिया है, हाँ। तो वो शायद उस पर्टिकुलर दुनिया ये स्टेज में हो सकती हाँ, हैं, क्योंकि क्योंकि ऐसा सबका विनाश एक साथ तो होना नहीं ऐसा है, सब कहने अपने में अपने आता अलग भी टर्म। है, और ऐसा साइंटिफिकली भी कुछ प्रूव्ड है, कुछ पैरेलल वर्ल्ड है कहाँ जहाँ पर ऑलरेडी जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होती जा रही है ना, तो हमारे लिए दुनिया बाहर से एक बेहतर दुनिया बनती जा रही है। तो कैसे सिर्फ मेरे बदलने से बाहर की दुनिया बेहतर कैसे बनती जा रही है? तो जरूर ये कुछ पैरेलल वर्ल्ड्स जैसा लगता है कि शायद इसीलिए बाबा कहता है जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। आपने अपने संकल्पों को चेंज कर लिया, आपने अपने अंदर की वृत्ति को चेंज कर लिया, तो आपके लिए संसार पूरा एक दूसरा हो जाता है, नया हो जाता है। और इसीलिए बाबा कहता है विनाश, माना आपके अंदर से कलयुगी स्मृति की समाप्ति हुई, आप कि बाहर का कलयुग भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हीं के लिए बाबा ने कहा है जो जिनके लिए वो खुद करेंगे। तो बाबा ने सबका एक साथ इसलिए नहीं कहा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब ट्रांसफर होते जाएंगे, ऐसा बोला है बाबा ने। तो इसको ऐसा लगता है, लेकिन अभी इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें स्थित होके चले जाए तभी पता चले, फिर मैं आपको बताने नहीं आ पाऊंगी कि वो दुनिया है या नहीं। हाँ, ठीक है जी। रेखा बहन, आज बाबा ने मेहनत मुक्त बनने को कहा, पर अभी तो मेहनत दिखती है। पर अपने जो श्री कृष्ण का डेफिनेशन बताया वो इसको भी अच्छा लगा, और आपने कहा कि खुद को प्यार करो। वो अब तक ये खुद को नहीं कर पाती, बहुत कोशिश चल रही है बहुत दिनों से, पर हो नहीं पा रहा। इसका कारण है, अपने को हम प्यार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमको अपने आप से एक्सपेक्टेशंस जो है ड्रामा में, जो मन को एक्सपेक्टेशन है इस रोल से, वो पूरे नहीं हुए हैं। शायद यही बात है, इस मन ने इस रोल से जो एक्सपेक्टेशन किए हुए हैं वो पूरे ना होने के कारण हमको लगता है कि अभी हमको इस रोल को बदलना है ना। तो ये जो आप समझ रहे हो कि आपको कुछ मन से इच्छाएं थी, कुछ अपनी पहचान बनाने की, कुछ बेहतर बनने की, और वो अभी आपको नहीं संतुष्टता दिख रही है, इसीलिए वो आप अपने आप से या रोल से प्यार नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स लॉ, जब आप अपने आप से प्यार करने लगोगे तब आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपको चाहिए थी। उल्टा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि पहले हम इस योग्य बने फिर हम अपने आप को प्यार करें। क्योंकि ड्रामा का जो रोल है, उस रोल में आपने जब तक अपने आप को वो वेसल नहीं बनाया है, पात्र नहीं बनाया है कुछ बेहतर मिलने का, तब तक वो बेहतर आपको कैसे मिलेगा? ये बाहरी दुनिया के लोग भी कहते हैं, जो बहुत मोटिवेशनल बातें करते हैं, कि आपको अगर बाहरी रूप से कुछ बेहतर चाहिए, कुछ बड़ी चीजें चाहिए, तो आपको पहले अपने अंदर सोच बदलनी पड़ेगी, अपने अंदर का पात्रता को बढ़ानी पड़ेगी। आप खुद को छोटा समझो, बहुत हल्का समझो, नेगेटिव सोचते रहो, और बहुत उल्टी उल्टी बातों में डूबे रहो, और फिर आप बाहर से सक्सेसफुल होना चाहो, बाहर से आप लोगों की रिस्पेक्ट चाहो, बाहर से अपना नाम चाहो, वो नहीं हो सकता। ये इसने अपने लाइफ में अनुभव किया। कल भी शाम को आपको, शाम को ही शायद बताया क्लास में, एक थोड़ा सा आपको बताया था ना कि इसके रोल में भी, इसके जब स्टूडेंट लाइफ में ऐसा आया था कि एक समय था बहुत बहुत ग्लोरी थी बचपन में, फिर जब कॉलेज लाइफ में गए, मॉर्निंग में बताया था।
अच्छा, तो मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में, जब भी मुझे याद नहीं। तो फिर लेकिन जब कॉलेज लाइफ में गई तो वो पूरी ग्लोरी गायब। जो उसको इतनी कुछ नाम मान मिली थी बचपन में, वो सब गायब हो गया था, है ना। तो वो सारी कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन फिर बाबा के बने, बाबा ने कॉन्फिडेंस जगाया, फिर वो कॉन्फिडेंस अब वापस आने लगा। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आता है तो आपकी पात्रता बढ़ने लगती है, तो आपको बाहर से चीजें बेहतर मिलनी शुरू हो जाती है। ये तो हो गई ज्ञान की बातें, लेकिन हाँ, हम ऐसे और भी लोगों से बात करते हैं जो अपने ऊपर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी तरह से मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। उन लोगों ने अपनी सोच को बहुत बदल के बहुत बड़ी बड़ी चीजें पाई हैं। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक, ये कोई ऐसे नहीं होते कि इनकी सोच छोटी रखें और बड़ा पालें। ये पहले अपनी सोच को बहुत बड़ा करते हैं, जिसको कहते हैं ना, पहले आप उसको कुल्हाड़ी को धार लगाओ, उसके बाद कुल्हाड़ी से काटोगे तो फल ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे ही हम पहले अपनी सोच को बढ़ाएं। तो आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। आप मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा के ज्ञान से आप बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं हो रहे हो। जहां तक मैं आपको देखती हूँ रेखा बहन की, आपके अंदर पुरुषार्थ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आप अच्छे से समझते हो, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो। लेकिन आप तब भी अपने आप को नीचे गिराने वाली बातें करते हो। आप बार बार अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो और नेगेटिव परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित होते हो। ये मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली आपके लिए। तो आपको ये जो मन है जिसने कई जन्मों के संस्कार आप में गिराने वाले बनाए, आप इससे स्वमान से बाहर निकलो। है ना, कि मैं आप जो हो पहले उस स्वमान को याद करके उसके सत्य में टिको, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ, हमारे साथ और भी कुछ बहनों से बातचीत होती है, उनके रोल में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, ऐसी चीजें हुई हैं जो उनको खुद से प्यार नहीं करने देती। वो अपने आप अपने जीवन से, या जो लोग उनके साथ रहे उनसे प्यार नहीं करने देते। ऐसे ही कुछ कर्मों का हिसाब किताब बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। ये भी एक हमारा पिछले हिसाब किताब की प्रारब्ध है। धीरे धीरे बाबा की याद से, अपने सत्य आत्मा की याद से वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी। है ना। तो समय आएगा, अचानक होगा जरूर। धैर्य रखना पड़ेगा, है ना, इस रास्ते पे, क्योंकि जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता करो। लेकिन ये अपने अनुभव से कहती है कि एक दिन आएगा जिस दिन आप कहोगे नहीं, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। इसने तो लिख के रखा है, ये भी नहीं करती थी। इसको भी अपने आप से बहुत कंप्लेन, बहुत कमियां ढूंढती थी अपनी। और दूसरे लोग भी टोक देते थे तो इसको लगता था कि मैं, मेरे में ही सारी कमी है लगता, है ना। लेकिन जब बाबा ने ड्रामा का पार्ट पक्का करवाया कि हर एक का पार्ट एकदम एक्यूरेट चल रहा है, और मुझे उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि जब इसको अपने कैरेक्टर, अपने रोल में फिर लगा कि नहीं, मुझे अपने रोल से बहुत प्यार है। और जब मुझे अपने रोल से प्यार होता है ना, इसने अनुभव किया है, जब ये अपने रोल से अब कोई शिकायत नहीं करती, और दूसरों को कोई करता है तो उसको लेती नहीं, स्वीकार नहीं करती, तो दूसरे लोग अपने आप आपके बारे में, आपको जो जैसे हो वैसा स्वीकार कर लेते हैं। और अगर हम अपने बारे में कमजोरी के संकल्प करेंगे, तो दूसरे जब करते हैं शिकायत और हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वो और हावी हो जाते हैं, वो और आपकी कमी और कमजोरी को सुनाएंगे। है ना। तो इसलिए आप अपने बारे में कभी कमी कमजोरी ना खुद की मन से स्वीकार करो, ना दूसरों के बोलने का स्वीकार करो। आप देखना चेंजेस आएंगे। ये तो इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। मीनाक्षी बहन, आ, एक और बात की, जैसे आपने कहा कि आपको जो चाहिए वो छोड़ते जाओ, इसको थोड़ा सा और समझाएं। नहीं, जो चाहिए तो बिल्कुल नहीं कहा मैंने कि छोड़ते जाओ। मुझे तो सिर्फ मेरी आत्मा की सत्यता चाहिए, उसको कहाँ छोड़ा मैंने। मैंने तो ये कहा कि जब परिस्थिति आती है तो आपकी ये चेकिंग होती है कि आपको वो चाहिए, वो चीज शायद चाहिए है, इसलिए आपको उस परिस्थिति में फर्क पड़ रहा है, वो बात हावी हो रही है आप पे। जैसे मान लीजिए कि स्थूल में कोई चीज है जिसको आप चाहते हो, और वो परिस्थिति आपसे छीन रही है, ले रही है, या कोई और की भी उसमें रग है, कोई और भी वो चीज चाहता है। तो वो परिस्थिति जब आई तो उसने आपको ये दिखाया कि वो परिस्थिति में अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, बार बार आपकी मानसिक स्थिति गिर रही है या सोच में पड़ रहे हो, इसका मतलब कि आप उस चीज को चाहते हो। और जब आप किसी चीज को चाहते हो, तो वो फिर इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज नहीं होती। वो आपकी हद की चाहना में के कारण
जिसको बाबा कहते हैं आपने ड्रामा से पहचान बनाई हुई है और आपको वो चीज चाहिए, तो आपको डर लगता रहता है वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, कोई मेरी चीज कोई छीन ना ले। तो तब तक आप जीवन मुक्ति को अनुभव नहीं कर सकते, तब तक आप आत्मा के सत्य का जो आनंद है वो नहीं ले सकते, है ना। तो इसलिए जो समर्पण जिसको कहते हैं, टोटली समर्पण, तो समर्पण का मतलब होता है कि मुझे सिर्फ मैं और बाबा चाहिए, और जो कुछ भी ड्रामा में है वो चाहे रहना है रहे, नहीं रहना है नहीं रहे, मैं निमित्त मात्र, मुझसे जो करवाया जाएगा वो होता रहेगा। बाकी मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है कि इसको करना है या नहीं करना है, दोनों में ही। इसको कहते हैं छोड़ते जाओ, है ना। हर जो बात आपको परेशान करे उसको छोड़ते जाओ, जो भी संबंध में खींचातानी हो रही है छोड़ते, मतलब ऐसे नहीं कि तोड़ दो, माना जाने दो। जैसे बेटे के पार्ट में कई बार ऐसे होता है कि वो कोई अपनी इच्छा रख रहा है, किसी बात की जिद कर रहा है, एज अ माँ आइडेंटिटी फिर ये भी अपनी जिद करती है, नहीं करना है, ऐसे होना है। तो इसने देखा कि छोड़ दो, अच्छा कर लो तुम जो करना है। और जब छोड़ देते हैं तो वो फिर वही करता है जो इसको करवा, जो जो ये पहले सोच रही थी। और लेकिन जब तक ये खींचती रहती है कि नहीं तुम्हें ये ऐसा ही करना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं है, तुम समझदार नहीं हो, ये वो, तो वो भी खींचता है ये भी खींचती है, दोनों खींचातानी में डिस्टर्ब होते हैं। और जब ये छोड़ देती है, ऐसे ही दूसरे रोल में भी, चाहे वो युगल का रोल है, चाहे वो दूसरे भाई बहनों के साथ कोई पार्ट का रोल है, जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो उसमें जिद कर रहे हैं और मैं अपनी जिद में लगी हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में किचन में, अब दूसरों दूसरों को जो ज्ञान में नहीं है, साथ के लौकिक वाले, उनको कभी प्याज लहसुन का बनाना है, ये अपनी ज्ञानी बुद्धि और अपने धारणा युक्त होकर बोल रही है कि नहीं बनाओ ना, क्या होता है इसके बिना भी अच्छा से अच्छे से बन जाता है। तो उनका और मन करता है कि वो उसी से वैसे ही बनाए और प्याज डालें और लहसुन डालें। हाँ, और जब ये छोड़ देती है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है करो, मैं तो अपना अपना बस मैं ध्यान रखती हूँ, मैं दूसरों के पार्ट में नहीं देखती। तो वो लोग भी फिर नहीं बनाते, फिर उनका भी ध्यान उसको उस तरह से करने में नहीं जाता जिसके पीछे वो जिद कर रहे थे। तो यानी हम जिस चीज के पीछे पड़ते हैं वो चीज फिर और होती है, इसलिए छोड़ते जाओ सब कुछ। हम्म। हाँ जी। तो जिसको बाबा ही चाहिए, लेकिन अभी वो रिफ्लेक्शन में नहीं है ना, बाबा ही चाहिए के अलावा फिर हम देखें अपने अंदर की चीजों को कि हमारा दूसरी चीजों में आसक्ति क्यों आ रही है, क्यों हमारी बेटी भी खुश रहे, हमारे पति भी खुश रहे, हमारे बच्चे भी खुश रहे, ये भाव क्यों आ रहा है। सिर्फ बाबा खुश रहे ये भाव आना चाहिए ना। फिर उनके डिस्टर्ब होने से मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ जी। ठीक है, तो फिर और किसी को पूछना है? ओके। जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी, बताएं। जी दीदी, ये पूछ रही थी, मुरली में मूली खाने को कहा गया है कि नहीं? मूली? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बता दीजिए, ज्ञान में क्या बता। मूली तामसिक भोजन में जी आती है। जिस भोजन में महक आती है, बास आती है, वो तामसिक भोजन में होता है। सेंटर में, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में कई जगह खाते हैं, हमारे एरिया में भी खाते हैं, दीदी लोग खाते हैं, लेकिन ये नहीं खाती, क्योंकि मधुबन में नहीं खाई जाती, ब्रह्मा बाबा भी नहीं खाता था इसको। मूली बहुत पसंद थी, मूली के पराठे ये वो, इसको तो प्याज भी बहुत पसंद थी लेकिन सब कुछ अभी नहीं खाती, मूली मूली के पत्ते नहीं खाती, क्योंकि ये तामसिक भोजन में लेकिन आता दीदी, है। तपोवन में ना मूली उगाया जाता है। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, कहीं कहीं खाते हैं, कहीं कहीं नहीं खाते हैं। अब मैं ये समझती हूँ कि जिनके अंदर जो खाते हैं वो पूरे सूर्यवंशी नहीं है, है ना, क्योंकि तामसिक भोजन में आता है, आप कहीं भी देख लीजिए मूली से बास आती है, मूली खाने के बाद बास आती है, आपके मुंह से भी आएगी और जिस चीज को आप खा रहे हो उससे भी आएगी। अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज क्या? जी। और किसी को क्वेश्चन है? ठीक है, तो मेरे पास एक, हाँ जी रामभा सिस्टर, आप जी बताएं। जी दीदी, वो एक सवाल है मेरा कि मेरी लौकिक मदर है, वो भी ज्ञान में चलती हैं, लेकिन उनके अंदर डर बहुत बैठा हुआ है, 2-3 महीने से वो डर के मारे, मतलब छोड़ना नहीं चाहती हैं, किसी को पकड़ के बैठी हैं। हम्म। कई क्वेश्चन है कि पूछो कि उसके लिए मैं क्या करूं। उसके लिए आप क्या करो, आपको अपना सत्य पता है, आपका सत्य क्या है? जी दीदी।
हाँ, आपका सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ। बताएं, आपका सत्य क्या है सिस्टर? जी, दीदी जहाँ आवाज ब्रेक आ रहा है। अभी भी ब्रेक हो रही है? कट। मैं आत्मा हूँ, ये पता है मुझे। अच्छा, तो आपका सत्य क्या है सिस्टर? आपने जो क्वेश्चन पूछा अभी। जी, मैं आत्मा हूँ। मेरा सत्य है बताएं। कि मैं निडर हूँ। आप मैं निडर आत्मा हो, आत्मा। है ना? तो जैसी जी आप आत्मा निडर और निर्भय हो, वैसे ही सभी आत्माएं हैं। तो अब जो आत्मा के बारे में आप बात कर रही हो, जो डरने का और लोगों को पकड़ने का यानी मोह का पार्ट प्ले कर रही है, वो उसका सत्य है या वो उसका रोल है? रोल है वो उनका। हम्म, रोल में है वो। उसका रोल है रोल ना? में है। तो आपको, जी। आप श्रीमत क्या है? उसका रोल देखना है या उसका उसका सत्य देखना है? सत्य देखना है। तो उसका सत्य क्या है? वो निडर आत्मा है। कि वो निडर आत्मा है, वो निर्मोही आत्मा है, वो एकदम पवित्र आत्मा है। बस यही करना है आप। पहली बात, वो आपकी माँ नहीं है ना? जी। उस, उस आत्मा को देखो। माँ का रोल है, माँ के रोल में, वो रोल में डर और मोह दिख रहा है, लेकिन आधार मूरत विश्व कल्याणकारी आप आत्मा का कार्य क्या है? उसके सत्य को देखना। बस आपको यही करना है, आपको उसका सत्य देखना है और सिर्फ सत्य को ही याद रखना है। रोल को देखना एकदम बंद कर दो। जो रोल आपको दिख रहा है उसको अकेले में बैठकर अब इस मन को समझाओ, वो सत्य नहीं है जो दिख रहा है मुझे। ये जब आप करोगे तो फिर उसके बाद जो फायदा मिलेगा या जो चेंज आएगा फिर वो बताना। ठीक है? दीदी मेरे करने से हो जाएगा, ये मेरे करने से हो आप ही जाएगा के करने क्योंकि से वो। होना है। वो आत्मा या उसका रोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ओनली एग्जिस्टेंस इज यू। जी दीदी। सिर्फ आप ही हो, बाकी सब तो आपके पुरुषार्थ के लिए निमित्त बने हैं बस, कि आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, उसके लिए ये पूरा संसार दिख रहा है। बाकी आप आत्मा के सिवा संसार में कुछ और है ही नहीं। जी दीदी समझ गए। ठीक है? थैंक यू। जी हाँ जी। थैंक और कोई पूछ रहा था? ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। क्या हम कल्प के भाग्य को बदल सकते हैं? तो आपने कहा कि सोल कॉन्शियस स्थिति में हमको लगता है, आप ब्रदर आप यहाँ पर हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को? आपसे थोड़ी बात कर सकते हैं हम? ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, क्या अभी भी नेटवर्क इशू आ रहा है? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ जी। जी वर्षा सिस्टर आप पूछिए। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी एक्चुअली दीदी अमृतवेला तो बाबा, दीदी अमृतवेला तो बाबा करवाते हैं, लेकिन कभी सोमवार में कभी आत्मा, लेकिन एक्चुअली दीदी अमृतवेला कैसे करना चाहिए दीदी? अमृत वेला कैसे करना चाहिए? अमृत वेला क्यों करते हो आप? दीदी ऐसे बाबा से की बातें शक्तियाँ, करते हाँ क्यों? दीदी बाबा से शक्तियाँ लेने और अपनी स्थिति बनाने के लिए और सब बाबा कौन ले रहा करवाते है? हैं, लेकिन एक्चुअली कब कब कोई अच्छा, जी शक्तियां दीदी, ले कौन रहा है? आत्मा दीदी। आत्मा के अंदर शक्तियां है नहीं क्या? है ना दीदी? तो फिर क्या ले रहे हो? हाँ तो दीदी वही क्लियर नहीं हो रहा है ना, क्या एक्चुअली अमृतवेला बाबा के साथ क्या परम धाम में जाके बैठ जाए या क्या करना चाहिए, इसीलिए दीदी परम कंफ्यूजन धाम में थोड़ा। जाके बैठ जाए? कौन बैठ जाए? आत्मा। आत्मा कहाँ जाएगी? परम धाम कहाँ है? परम धाम ऊपर दीदी, जहाँ शिव बाबा है वही है ऊपर दीदी। कितने ऊपर?
हम तो यहीं से देख सकते हैं ना दीदी परम धाम को। दिखता है परम धाम आपको? विजुलेशन करते हैं दीदी। विजुलाइज करना ट्रुथ होता है या मन की कल्पना है? कल्पना भी हो सकता है दीदी। देखिए, इतनी सारी बातों में हमें अभी तक दीदी ये मन का मन की कल्पना भी, हाँ दीदी। सबसे पहले ज्ञान की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये बात कौन कर रहा है? ये वर्षा बात कर रही है? हाँ, नहीं, आत्मा दीदी। आत्मा बात करती है क्या ऐसे? दीदी शरीर द्वारा दीदी कर्मेंद्र बाबा से वो बात करती है ना दीदी, आत्मा। अच्छा, तो बाबा जो कहता है एक संपूर्ण आत्मा मेरे पास बैठी है, उसका क्या? तो दीदी यहाँ ड्रामा में रोल निभा रही है ना, हम तो मेहमान है यहाँ पे। तो ये बात आत्मा कर रही है या रोल कर रहा है? रोल कर रहा है दीदी। तो रोल में कौन कर रहा है? ये मन बात कर रहा है या ये मुंह बात कर रहा है? दीदी मन बात कर रहा है। तो ये मन क्या कह रहा है कि मेरे अंदर शक्तियां नहीं है, ऐसा? बाबा ने शक्तियां तो भरपूर दीदी भर के करके रखी है ना, शक्तियां बाबा। तो वो कहाँ पर है शक्तियां? कहाँ भरी हुई है शक्ति, कहाँ भर के रखी है आत्मा में? मन में। मन में नहीं भरी है। आत्मा की शक्ति ऑलरेडी परम धाम की स्थिति में है ही, उसके अंदर सारी शक्तियां। अब मन यहाँ पर असंपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। ये वर्षा का रोल जो है, उसमें जो मन है वो अभी अपने आप को कमजोर समझता है, निर्बल समझता है, अबला समझता है। तो वो मन ही यहाँ पर योग लगाता है और कहता है कि मैं अमृत वेला उठकर क्या करूं। अब ये मन कहाँ से निकला है? किसकी फैकल्टी है मन? आत्मा की। जी दीदी। और आत्मा संपूर्ण है अपनी परम स्थिति में। परम धाम की परम स्थिति में आत्मा संपूर्ण है। तो अब पहली बात कि परम धाम को अगर आपने बहुत 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 दूर कर दिया, तब तो आपको फिर बहुत 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 टाइम चाहिए परम धाम पहुंचने के लिए। हम्म परम धाम का मतलब, जब हम सब आत्माएं अपनी संपूर्ण निराकारी, बॉडीलेस, साउंडलेस, थॉटलेस स्टेज में स्थित होती हैं, ड्रामा से एकदम न्यारी होती है, बाबा के साथ होती है, उसको कहते हैं परम धाम। अब आपको विजुलाइज ही करना है कि परम धाम कहाँ है। रियल में तो कोई पहुंचा नहीं अभी तक परम धाम, तो विजुलाइज इतने दूर 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 क्यों करना है, यही कर लो ना। हम्म यही जस्ट अभी जी दीदी। ऐसे ऐसे करो, ये परम धाम मेरे अंदर। समझ रहे हो आप इसका मतलब? जब बहुत दूर परम धाम होगा तो अलग से टाइम निकाल कर जाना हाँ होगा। जी। और एक मैं सेकंड में जिनी की तरह ये है परम धाम, बस। नहीं दीदी, आत्मा में मतलब, हम्म हाँ दीदी, आत्मा में परम धाम स्थित करे सब दीदी आए ना। बिल्कुल। पूरे आत्मा में क्या, आत्मा जब अंतर्मुखी होती है, माना हम जब अंतर्मुखता की अपनी थर्ड आई से एक चित्र देखते हैं, यानी जैसे ही मैंने ये दो आंखें बंद करके ड्रामा को बंद किया बाहर से, और मैं अपनी निराकारी आत्मा में स्थित हुई, और वहां मुझे मैं और बाबा दिखे, दिखे तो ठीक, नहीं दिखे तो ज्ञान से सही। हाँ, विजुअलाइजेशन हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। तो मैं और बाबा जैसी ड्रामा को भूले, अपनी निराकारी साइलेंस में टिके, वो परम धाम है। अब उस परम धाम की स्थिति में मुझ आत्मा में ऑलरेडी सारी शक्तियां है ही। बाबा ने कल की या आज की, हाँ, अव्यक्त मुरली में कहा, आज ही कहा था, है ही, ये याद रखो। फिर ये जो मन है, जो मन अभी असंपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, मन को जो लगता है मुझे शक्तियां लेनी है, ठीक है, मन को शक्तियां लेनी है, तो मन शक्तियां क्यों नहीं ले पा रहा, जबकि वो मन का असली घर जो आत्मा है उसमें ऑलरेडी सारी शक्तियां हैं? क्यों मन शक्तिशाली फील नहीं करता है? क्योंकि ये मन अभी माया यानी झूठी अहंकार की दुनिया में, एक एक तरह से जो 5,000 साल का काल्पनिक नाटक है उसमें फंसा हुआ है। तो आत्मा जब अपने सत्यता में स्थित होती है, तो जो उसका मन अभी चंचल था, जो ये पुरुषार्थ कर रहा है, वो मन
अमृत वेले या किसी भी समय, नॉट ओनली अमृत वेला, ये तो अब कहती है पूरे 24 घंटे, ठीक है, लेकिन आपने अमृत वेले के लिए पूछा तो उसके लिए आंसर ये ले सकते हैं कि उस वक्त आपको उठकर अपनी शक्तियों को याद करना है, इस मन को याद करना है कि मैं जिस आत्मा से निकला हूं वो आत्मा में सारी शक्तियां, सारे गुण, सारा ज्ञान ऑलरेडी है और मुझ में भी है, बस मैं ये अज्ञानता भूल जाऊं। मैंने अज्ञानता की लेयर्स चढ़ा रखी हैं अपने ऊपर कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मैं तो जो झूठे देह के अभिमान और अपनी अलग अलग पहचान बनाई हुई है, उसको भुलाने का काम करना है अमृत वेला। जब आप बाहर की झूठी चीजों को भुलाने लगोगे तो आपके अंदर जो सत्य आत्मा बैठी है वहां मन अपने आप पहुंच जाएगा और उस आत्मा में फिर वो मर्ज हो जाएगा। तो हमारा पुरुषार्थ इस समय जो आत्मा का सत्य नहीं है उसको भुलाना है, उससे अपना ध्यान हटाना है, और जो आत्मा का सत्य है वो मैं हूं, वो मेरा सत्य है, ये याद करना है। ये पुरुषार्थ हमको करना है, चाहे अमृत वेला चाहे पूरे दिन। तो जितनी भी बातें अनावश्यक ड्रामा की याद आती हैं वो बाबा को सौंप कर अपने सत्य में टिकते जाओ, याद करो। इसीलिए मैं कल भी किसी ने पूछा था, सुनीता बहन, संगीता बहन ने, कि अब क्या मेडिटेशन करें। हम पहले तो सूक्ष्म वतन जाते थे, वे परम धाम जाते थे, सालों से जा रहे हैं, 15 20 40 साल से जा रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक अपने रोल में तो संपूर्णता नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा ज्ञान जान लिया है, वो कोर्स कर लिया है, 7 दिन का हो गया ना। आत्मा का ज्ञान की गहराई जानो और उसका बार बार रिवीजन करो, ये तो यही करती है। ये तो जब बैठती है तो आत्मा के सत्य को बार बार याद करती है, फिर जो भी विघ्न की बातें आती है, माना जो ड्रामा की बातें याद आती है, उसको याद बाबा से बताती है, बाबा ये सत्य नहीं है, ये नाटक है, ये झूठा ड्रामा है, मेरा सत्य ये है। ये पूरे टाइम यही करती है। अगर किसी किसी समय अटेंशन नहीं रख पाई, रोल में डूब कर उसने पार्ट प्ले कर लिया, तो उस समय वो बात को दोबारा इमर्ज करती, बाबा ये सीन में ऐसे बीता और उस वक्त मैं रोल में डूब गई, मैं अपने सत्य में नहीं टिक पाई, उस आत्मा को भी उसके सत्य में नहीं देख पाई, लेकिन इसका सत्य ये है। ये करती है, ये कंटिन्यू। तब परिवर्तन रोल में और अपने संस्कारों में आना शुरू होता है, नहीं तो वो संस्कार पिछले 20 साल से वही बने हुए हैं सबके। ठीक है जी। निराकारी आत्मा के सत्य को याद करना और ये ड्रामा के असत्य बातों को, झूठी पहचानों को, चिंताओं को, जो भी ड्रामा की बातें उनको भूलना। तो पहले तो आप अपने उससे बाहर निकलो कि आप वर्षा हो या आप वर्षा का मन हो। आप आत्मा वर्षा की आइडेंटिटी को पूरा भुलाने का पुरुषार्थ करो। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, लेकिन मुझे जी याद ना दीदी। रहे ये आइडेंटिटी। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया बाबा दीदी, शुक्रिया। और किसी को पूछना है? ओके, शिववंशी, आपका क्वेश्चन है कि हर आत्मा का अपना ड्रामा है, मेरा अपना ड्रामा है, तो जब हम अपने आसपास की आत्माओं का ड्रामा देख रहे हैं तो क्या ये ऐसा है कि अन्य आत्माओं का ड्रामा मेरे ड्रामा के अंदर चल रहा है? यस, मेरे स्वप्न के अंदर अन्य आत्माओं का स्वप्न चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझे? देखिए, मुझे दूसरों को तो देखना नहीं है, इसका अभी पुरुषार्थ यही चलता है कि इसको अपने ड्रामा में, यानी इस कहानी में जो कुछ भी दिख रहा है, जितने भी आप लोग भी जो इतने लोग दिख रहे हो, ये हमेशा ये याद करती है कि आप सब लोग मेरे पुरुषार्थ के निमित्त बने हो। आप सब मेरी आत्मा के अवस्था को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो प्रश्न करते हो या जो भी आपका पार्ट चलता है, वो उसमें मेरी ज्ञान की जो रिवीजन होती है, मेरे जो आत्माभिमानी स्थिति की रिवीजन होती है, इसीलिए आप लोग हो। मेरी संसार में सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है, बाकी निमित्त देखो यहाँ पर आप लोगों के तो मुझे चेहरे भी नहीं दिखते, मैं पर्सनली किसी को जानती भी नहीं हूँ, किसी को कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन कहानी इतनी रियल लगती है जैसे सब कुछ है, हर कोई कैरेक्टर एक एक है। लेकिन ये उस जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाती है तो इसको लगता है कोई नहीं है, सिर्फ मैं और बाबा हूं, और मैं अपने ड्रामा के कैरेक्टर को भुलाकर अपने सत्य में कैसे टिकूं, इसके लिए ये पूरा संसार रचा गया है।
तो उसमें जो भी पार्ट अभी चल रहा है, उसमें जितने भी कैरेक्टर मेरे सामने आते हैं, जो भी कुछ मेरे से लेन देन करते हैं, उसमें मेरी अवस्था, आत्मिक अवस्था बढ़ रही है। बाकी किसी को मुझे कोई नहीं दिखता। ऐसे ही हर एक आत्मा की जो कहानी चल रही है, उस कहानी में दिखने वाला हर पात्र, वो आपके को आपके ड्रामा से निकालने के लिए निमित्त बना है मात्र। बाकी हमको इसमें नहीं जाना है कि उसका सपना भी और मेरा सपना भी इंटैंगल्ड हो रहे हैं या नहीं। हमें सिर्फ अपने पात्र को देखना है, हमारे पात्र या हमारी कहानी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसमें दूसरे लोग मेरे सहयोगी बने, दैट्स इट। है ना? तो हमें इससे क्या करना कि मेरे सपने में जब दूसरे लोग दिख रहे हैं, तो क्या वो लोग भी वो सपना देख रहे हैं उस समय? इस सब में कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब आपको पता कब चलता है कि आप सपना देख रहे हो, जब आप जग जाते हो। है ना? तो जब आप जग जाते हो तब आप सोचो कि मैंने तुम्हें सपने में देखा था, क्या तुम भी उस वक्त सोकर सपना देख रहे थे, वही वाला जो मैं देख रहा था, और हम दोनों वहां सपने में, मेरे सपने में थे? ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, ऐसा होता है क्या कि हम किसी से कहते तुम मेरे सपने में दिखे और तुम भी उस वक्त सो रहे थे, क्या तुमने भी वो सपना देखा और मेरे सपने में आए? ऐसा नहीं होता है। तो ये सपना या जो भी कहानी, ये जो ड्रामा चल रहा है, ये सिर्फ इट्स ऑल अबाउट मी, इट जस्ट मी। इसीलिए बाबा कहता है तुम हीरो एक्टर हो। एक मूवी में 9 लाख 15 लाख हीरो कैसे हो सकते हैं? हाँ, हीरो तो एक ही होता है ना। तो हर एक का ड्रामा, हर एक के ड्रामा में हीरो वो खुद है जो यहाँ पढ़ाई कर रहा है। जो मैं अपने ड्रामा में, मैंने कहा हीरो हूँ, आप अपने ड्रामा में हीरो हो। अभी ये इसको ये बोल रही है तो ऐसे बोल रही है जैसे आप सब लोग एग्जिस्ट करते हो, बट एक्चुअली ये जो आप पूछ रहे हो, तो मेरे लिए मैं अपने आप को ही आंसर दे रही हूँ, अपने आप को ज्ञान याद दिला रही हूँ, दैट्स इट। बाकी इसमें सेवा का पार्ट अगर ऐसा दिखने में आ रहा है जो हो रहा है, तो वो अपने अपने पार्ट अनुसार ड्रामा की नीड के अकॉर्डिंग हो रहा होगा। क्या ये ठीक है शिववंशी भाई या बहन, जो भी हैं इसमें? इसमें आपको क्लियर हुआ कुछ? ओके, हमारे पास अभी और जो क्वेश्चन आए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। क्या हम कल्प के भाग्य को बदल सकते हैं? ये जो जिन भाई जी ने पूछा था, क्या आप अभी ऑनलाइन हो? क्या आप अनम्यूट करके आ सकते हैं सामने? पहली बात कि आपको, जैसे आपने जब ये मुझे क्वेश्चन रिकॉर्ड करके भेजा था, तो आपने कहा कि आपको किसी ने मधुबन में आंसर दिया है कि हाँ, अगर हम 20 उंगली का जोर लगा दे तो हम बदल सकते हैं। पहली बात, ये क्वेश्चन पूछ कौन रहा है? किसको प्रॉब्लम है अपने कल्प के भाग्य से? और सबसे बड़ी बात कि कौन जानता है कि हमारा भाग्य क्या था? हाँ, इस जन्म की बात है कि अगर इस जन्म में जो बीता है उतना तो मुझे दिखता है। बाकी पिछले जन्मों का क्या था और आगे का क्या होने वाला है, ये तो अभी हम में से किसी को भी नहीं पता। है ना? तो बदलना चाहने की इच्छा कौन कर रहा है? ये इच्छा कोई वो कर रहा है जो अपने प्रेजेंट से या अपने पास्ट से, या जो जितना जानता है उस जिससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो बात पहले तो यहाँ आ जाती है कि सेटिस्फाइड कौन नहीं है? क्या डिससेटिस्फैक्शन हमारा ट्रुथ है? ये जो पूछने वाला है ये जरूर कैरेक्टर का मन है। और ये मन जो दिख रहा है कि वो डिससेटिस्फाइड है अपने पार्ट से और इसीलिए उसको बदलना चाहता है, तो इसका मतलब कि वो अपने सत्य को अभी जानता नहीं है। रोल में जो डिससेटिस्फाइड है वो मन है अगर, तो आत्मा का जो सत्य है, जब तक आप उसमें नहीं टिके हो, तब तक आपने ज्ञान को जाना ही नहीं है। हम्म। तो कल्प के भाग्य को बदलने की जब बात आती है, तब तो पहले ये हमें पता हो कि हमारा भाग्य था क्या, अब बदलना क्या चाहते हैं, और वो कौन बदलना चाहता है। और बदल लेने से या नहीं बदल लेने से आत्मा का क्या बिगड़ेगा या क्या बन जाएगा? आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो स्थित है, स्थिर है। उसने टीपू सुल्तान का रोल प्ले किया हो, उसने अकबर बीरबल का रोल प्ले किया हो, उसने रूपाली का रोल प्ले किया हो, उसने किसी मर्डरिस्ट का, टेररिस्ट का रोल प्ले किया हो, आत्मा का क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं। उस आत्मा में स्थित होने की चिंता होनी चाहिए इस समय हमें। बाकी हमारा भाग्य बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये जो मन आपको दौड़ा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, इस मन से उपराम होने का समय आ चुका है। इस मन में नहीं उलझो।
है ना, ये डिससेटिस्फाइड पर्सनालिटी में नहीं उलझो। चलिए, आपने अनम्यूट नहीं किया, मुझे नहीं पता आप सेटिस्फाइड हो इससे कि नहीं। बाकी अगर कोई बात होती है तो आप मुझे फोन पे ही बता दीजिएगा। हाँ जी, पूजा बहन, आप कुछ कह रहे हो? हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ज्ञान और योग में बैलेंस कैसे रखेंगे? ज्ञान का लोभ मुझे है, कई ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, इसमें समय बहुत जाता है और ऐसा लगता है मैं ड्रामा में ही फंसी हूँ। ये बात बहुतों के साथ होगी आप में से, जिन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे होंगे, है ना, मधुबन के भी, ओआरसी के भी, अपने लोकल सेंटर के भी। और किसी में मुरली मंथन आता है, किसी में प्रश्न उत्तर कुछ कुछ आता है, किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है। और ज्ञान लेने का लोभ बहुत है, ऐसा हमको फील होता है। तो ठीक है, ज्ञान लेने का लोभ बहुत है, लेकिन कहाँ तक पहुंची है गाड़ी? हम्म ज्ञान लेने का लोभ क्यों है? क्यों ज्ञानी बनना चाहते हैं हम? क्या अभी तक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? सिस्टर, आप हो यहाँ पर, आपने जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था? हम्म जी दीदी। हाँ जी, बताए। जी। ज्ञान, इतने सारे ग्रुप ज्वाइन करने का मकसद आपका है कि ज्ञान लेना है, बट ज्ञान क्यों लेना है? जल्दी बताए, ज्ञान लेने का मकसद क्या बाप है? समान बनने के लिए। बाप बाप समान समान बनने के। बनने के लिए। तो आपने अभी तक जितनी जगह से ज्ञान लिया, क्या आपके सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? पूरा क्लियर नहीं हुआ है दीदी। तो जहां जहां से नहीं मिले उनको तो हटा देना चाहिए। जो आपने कहा ना, समय बहुत जाता है, ये दर्शाता है कि आप आत्मा की स्थिति में स्थित ना होकर इस मन की चंचलता में स्थित हो। और जो आत्मा में स्थित है उसके अंदर परखने की शक्ति होती है। जैसे ये अपने रोल से देखती है। ये तो अभी मुरली क्लास ऑनलाइन होने लगी और आप लोग यूट्यूब में सुन रहे हो, तो ये ड्रामा का बात इतनी हो रही है। लेकिन अच्छा, ये जो वॉइस ब्रेक हुई है ना, ये रिकॉर्डिंग में नहीं ब्रेक होती है, जब हम रिकॉर्डिंग डालेंगे तब उसमें ब्रेक नहीं आएगी। तो आप लोग सुन लेना तब, अभी अब हो गई तो क्या कर सकते हैं। तो इसने देखा है कि इसने जब बहुत सारे टीचर्स को, क्योंकि इतने साल हैं, अगर जितने साल से भी ये ज्ञान में है, तो अनेक टीचर को सुना है, लेकिन ये ना माइनस करती गई है। जिसको भी सुना और अगर उनसे इसको आंसर्स नहीं मिले, या जिनकी बातों से ये संतुष्ट नहीं हुई, या जिन बातों में बार बार वही 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 बातें बोले जा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस। क्या जरूरी है, क्यों सुनना है इतने टीचर्स को? क्या चाहिए आपको? मुझे तो मेरे आंसर्स चाहिए होते थे, और मैं सच बता रही हूँ, बाबा ने मेरे आंसर सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों से नहीं, मुझे बाहर से भी दिलवाए हैं। इनफैक्ट मुझे खुद टच किए हैं, मुझे बाहर से दिलवाए हैं, और कुछ कुछ ब्रह्मा कुमारीज में दिलवाए हैं, लेकिन सारे नहीं दिलवाए। अगर ब्रह्मा कुमारीज में सारे आंसर्स जो यहाँ के निमित्त टीचर से अगर उनसे मिले होते, तो शायद इसको टीचर बनने की या यहाँ पर ये क्लास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसने नहीं कोई ग्रुप ज्वाइन किया, इसने नहीं कोई प्रश्न उत्तर के इसमें गई है। ये सब चीजें खेल पाल के में क्यों जाना है? इसका लक्ष्य सिर्फ बहुत क्लियर था कि बाप समान स्थिति होती क्या है। बाप, पहले ये समझा, क्या हो आप, क्या बनना है मुझे? लक्ष्मी नारायण बनना है, वो तो अगले जन्म में, बट अभी क्या बनना है? कि बाबा से बार बार पूछे जीवन मुक्ति क्या होता है, जीवन मुक्ति दिखाओ मुझे, जीवन मुक्ति दिखाओ, क्या होता है, महसूस कराओ। बाबा ने वो, जो इसको चाहिए, जो इसको क्वेश्चन है, इसने किसी से पर्सनली नहीं पूछे, क्योंकि पता है इसको हमेशा से लगता था नहीं दे पाएगा कोई टीचर, कोई शरीर का टीचर इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। और इसने सीधे बाबा से पूछा है, तुम बताओ मुझे, तुम बताओगे सिर्फ, मुझे किसी से नहीं जानना, तुम बताओ। और तब बाबा ने कुछ ऐसा दिखाया, कुछ ऐसा टच कराया, जिससे इसको 100% सेटिस्फैक्शन। तो ये आपको देखना है, आप सबको, इतने सारे लोगों को सुन के ये भक्ति वाला काम क्यों करते हो, जहां जगह जगह जाके माथा टेक के आते हो? क्यों चाहिए इतने सारे लोग आपको? यहाँ से भी जब तक जो मिल रहा है लो, नहीं तो फिर यहाँ इसको भी कल्टी कर दो। अपने सत्य में स्थित हो जाओ, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये मन भगाए रहता है, बिल्कुल ब्राह्मणों में ये भक्ति चल रही है। एक टीचर, दो टीचर, फिर ये टीचर उन टीचर के पास, किस किस के पास नहीं जाते, और पता ही नहीं है पूछना क्या है भाई। पूछते भी क्या है, योग कैसे लगाएं,
अमृत वेला नहीं उठ पा रहे हैं, धारणा नहीं हो रही, क्या पूछ रहे हैं हम, क्या चाहिए है? क्वेश्चन तो क्लियर हो पहले। और क्वेश्चन इस ऐसे, अगर सच में कोई क्वेश्चन आपकी स्थिति को इम्प्रूव करता है तो वो क्वेश्चन पूछो, वरना ये सब रेगुलर क्वेश्चन जो हर कोई पूछ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है ना। बिल्कुल एक्सेस ज्ञान सुनते हैं, इतना ज्ञान सुन लेते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि किसकी माने और किसकी छोड़े। तो आपको अगर अब ये लगता है कि आपको अगर यहाँ से आत्मिक स्थिति बन रही है तो बस बाकी को छोड़ देना चाहिए, या अगर आपको लगता है ये भी यहाँ से भी नहीं बन रही तो इसको भी छोड़ देना चाहिए, जहां अच्छा लग रहा है उसको पकड़ो, एक को पकड़ो ही भक्ति की तरह, कभी साईं बाबा के पास, कभी आशाराम बापू के पास, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कहाँ कहाँ भटकते जा रहे हैं हम। देखो तो आपको क्या चाहिए है भाई ना, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करो। इसीलिए ये संगम युग का समय जीवन मुक्ति का को छोड़कर बाकी सब में जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको अपने अंदर से देखनी है कि क्यों ये संस्कार मुझे इतना परेशान कर रहा है। ठीक है संगीता बहन। जी ज्ञान जी का दीदी, लोभ तो शुक्रिया। सबको है, लेकिन उस ज्ञान से आपको आंसर्स मिल रहे हैं या नहीं? हाँ, अगर आंसर मिल गए होते तो अब तक तो खत्म हो जाने चाहिए प्रश्न। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो छोड़ो, जहां से नहीं मिल रहे हैं। ये मुरली के मनन चिंतन को लेकर नहीं, ये इतनी क्लासेस करते हैं ना, इनका भी सुन ले उनका भी सुन ले। मुझे नहीं पता कि कितनों से आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया है, लेकिन अगर मिल रहा है तो कंटिन्यू रखो, नहीं मिल रहा है तो छोड़ो। जरूरी है क्या कि सबको सुने? ठीक है। जी दीदी, शुक्रिया। जी एक क्वेश्चन है कि दीदी रोल पार्ट प्ले करने का मन नहीं करता, इसमें भी सिर्फ साक्षी रहें। बिल्कुल, ये जो मन नहीं करता तो समझ जाओ ना कि मन क्या करवा रहा है। मन, रोल पार्ट प्ले करने का आपके मन करने और नहीं करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? आपका मन करेगा तो रोल प्ले होगा, आपका मन नहीं करेगा तो रोल प्ले नहीं होगा, ऐसा हमारे हाथों में तो है नहीं। तो जब हमारे हाथों में है ही नहीं तो उससे अलग हो जाओ, उससे न्यारी हो जाओ, जो हो रहा है रोल में होने दो, आप अपने सत्य में स्थित रहो। यही पुरुषार्थ बस बाबा करवा रहा है, और तो बाबा किसी में कुछ कह नहीं रहा कि आप रोल प्ले करो। रोल तो ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। हम्म। और जो संकल्प बल्क में आते हैं, इनको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए या सिर्फ साक्षी ही रहना है? बिल्कुल। जब आपके अंदर संकल्पों की बाढ़ आ रहा है तो उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, उनको अपने आत्मा की फुल अटेंशन से देखना शुरू करो। तो वो संकल्प धीरे 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 छटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ उसको देखते रहे और फंसे रहे तो वो वैसी की वैसी बने रहेंगे। तो संकल्पों से डिटैच होकर बाबा के साथ बैठकर अपने सत्य पर ध्यान देना है, तो उससे ये बादल छट जाएंगे। ठीक है, सूर्य की ज्ञान, सूर्य की रोशनी चमकते रहनी चाहिए, तब बादल जो है छटते हैं। ठीक है, क्या हम संकल्पों को ऑर्गेनाइज या कम कर सकते हैं? देखो फिर अगेन करने वाली बात है, ये करने वाला कर्ता बन जाएंगे तो हम उसमें फंस जाएंगे। अभी संकल्पों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। संकल्पों का काम जो भी है, आना या जाना, ये ड्रामा अनुसार है। हमारा काम है श्रीमत पे चलना, यानी संकल्पों से भी उपराम हो जाना। थॉटलेस, मतलब थॉटलेस तो अभी नहीं हो रहे हैं क्योंकि थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन हम थॉट से उपराम जरूर हो सकते हैं। हम अपने आप को साक्षी की सीट पर सेट करके ये विचारों से भी ऊपर ले जाकर बाबा के सत्य में या बाबा के साथ कंबाइंड होकर खुद को देख सकते हैं। यही करना है, बाकी संकल्प कम या ज्यादा करना हमारे हाथों में है नहीं। दीदी कभी कभी ये मन कहता है कि ड्रामा फिक्स है, ये सोचकर ये कुछ करना ही नहीं चाहती। तो ड्रामा फिक्स है मतलब आपका लालच है कि ड्रामा में आप कोई अच्छा पद पालो, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे थे। इसका तो पुरुषार्थ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको पता है आत्म अभिमानी स्थिति में बड़ा जादू है, मिरेकल्स है। तो इसको अगर अपना प्रेजेंट भी अच्छा करना है और अपना फ्यूचर भी अच्छा करना है तो वो आत्माभिमानी स्थिति से अच्छा होना है। और ड्रामा फिक्स कह देने से, पुरुषार्थ छोड़ देने से आपकी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बन जाती। आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बार बार आपको ये अटेंशन रखना पड़ेगा कि मैं अपने को शरीर ना समझूं, ड्रामा का किरदार ना समझूं। और ये अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप रोल और ड्रामा कॉन्शियस रहोगे, तो फिर आपको जो
फल अभी खुशी मिलनी चाहिए ज्ञान की, वो भी नहीं मिलेगी। इसलिए हम ये छोड़ दें कि ड्रामा में क्या नूंद है क्या नहीं नूंद है, लेकिन हम ये याद रखें कि आत्माभिमानी स्थिति में बहुत जादू है। आत्माभिमानी स्थिति में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हैं। अब वो आत्माभिमानी स्थिति तो हम बना सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथों में है। तो इसलिए इसको ध्यान रख के, अटेंशन रखकर बनाएं। ठीक है रागनी बहन? जी दीदी। हाँ जी। गरिमा सिस्टर, आपको आंसर मिल गया बाबा की मुरली से, आपने जो क्वेश्चन पूछा था? आप हैं यहाँ जी पे? दीदी। तो फिर वो रहने देते हैं, जी। डिस्कस करते हैं। हाँ जी। ओके। एक सिस्टर है, आपसे मैं पर्सनली बात करके फिर बात करूं। मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, फिर हम बाद में भी बात कर लेंगे। ये क्वेश्चन सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ कि बिफोर 6 months द सिचुएशन ऑफ सोल कॉन्शियसनेस ऑफ माई पार्ट वॉज परफेक्ट, इन विच आई ऑब्जर्व दृष्टि से सृष्टि। 6 महीने के पहले आपका सोल कॉन्शियसनेस का जो पार्ट था वो परफेक्ट था। आपको लगता था कि दृष्टि से सृष्टि बनती है, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ स्ट्रेस पार्ट में आया, और ऑफ दैट सोल इट वाज ओनली हर दृष्टि। माना कोई दूसरे सोल जिससे आपका हिसाब किताब होगा, आई थिंक उसकी बात कर रहे हो आप, तो सामने वाला नहीं बदलता। तो आपको लगा कि अब मैं ये सोल कॉन्शियसनेस का जो एफर्ट मार रही हूँ वो काम नहीं कर रहा है। एंड नाउ अ थॉट केम इनटू माय माइंड, अब मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि सिस्टर शिवानी जैसे कहती हैं कि आप अपनी कॉम्प्लेक्स कार्मिक अकाउंट को रिजॉल्व कर सकते हो विद पर्टिकुलर सोल। आपको करना चाहिए, अदरवाइज वी हैव टू पे विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अदरवाइज फिर हमको अगला जन्म जो हमारा जाएगा या इस जन्म में भी उसके साथ बहुत हिसाब किताब बढ़ जाएगा। तो मेरी अब सिचुएशन है कि मैं डिटैच ऑब्जर्वर बनना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ओके। तो बेसिकली देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। हमने कार्मिक अकाउंट जो सीखा है, सबसे पहले कार्मिक अकाउंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये रोल बात कर रहा होता है। कार्मिक अकाउंट किसके बनते हैं? जब हम रोल आइडेंटिटी में होते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, और शरीर का किरदार जब कुछ करता है तो उसी का फल हमें उस जन्म या अगले किसी जन्म के किरदार के रूप में चुकाना पड़ता है। तो अगर हमारा इस जन्म में किसी किरदार के साथ कोई हिसाब किताब है और हम पुरुषार्थ इसलिए कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा या हम उसको साकाश देने की या उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बदल जाए, तो यहीं पे प्रॉब्लम है। हमें साक्षी दृष्टा की स्थिति अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए करनी है, ना कि किसी को बदलने के लिए करनी है। तो यहाँ पर जब आप किसी को बदलना चाहते हो तो मतलब आप अपने शरीर के पहचान में डूबे हो और उसको भी शरीर की दृष्टि से देख रहे हो। ना तो आपने अपने सत्य को जाना है, ना आप अपने सत्य में टिक रहे हो। और जब अपने ही सत्य में नहीं टिक रहे हो तो आप दूसरों के सत्य को कैसे देखोगे? तो जब आप दूसरों के सत्य को नहीं देख पाओगे तो आप, या अपने सत्य को नहीं देख पाओगे, तो ऑब्वियस है कि आप डिटैच्ड ऑब्जर्वर नहीं बन पा रहे हो। तो पहले तो हमें अपने सत्य को देखना है बस, बिना कोई लालच के, बिना कोई इच्छा के, बिना कोई परिवर्तन के। कुछ दिन अपने आप को, कुछ दिन, महीने, 15 दिन, बिना शर्त के सिर्फ ये अभ्यास करके देखें कि मुझे किसी को बदलना नहीं, मुझे किसी के पार्ट में कोई इच्छा नहीं रखनी। मुझे सिर्फ अपने आत्मा को, अपने सत्य को याद करना है। अपने या दूसरों के रोल को नहीं देखना है, माना देखते हुए भी नहीं देखना, उससे डिटैच्ड रहना है, न्यारे रहना है। ये अभ्यास करो कुछ दिन, फिर देखो क्या फल मिलता है। उसके बाद आगे आपको अपने आंसर्स खुद मिल जाएंगे। ठीक है सिस्टर, आप अगर यहाँ पे बात कर सकते हो तो प्लीज करें, अदरवाइज हम लोग फिर कॉल पे बात कर लेंगे। किसी ने फोन नंबर मांगा था अभी। आप जो भी है, आपने जिस ग्रुप को ज्वाइन किया है उस ग्रुप में जो नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं वो मेरा ही नंबर है, आप उसको उस पे भेज सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नोट डाउन, अभी आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे मैसेज में डाल दिया है। ठीक है, और किसी को पूछना है कोई क्वेश्चन?
आज के क्वेश्चंस हो गए। चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी, ये सही बात है कि अभी टाइम है क्या दीदी? ठीक, बताइए। आत्माभानी स्थिति में ही मिरेकल्स होते हैं, तो इसका कुछ अनुभव जैसे आप शेयर करना चाहेंगे कि मतलब उस स्थिति में होने से हम कैसे महसूस करेंगे? कैसा महसूस करेंगे? नहीं, देखिए, महसूसता कोई या आत्माभिमानी स्थिति में अलग से नहीं आती है। सिर्फ आपको ये दिखने लगता है कि जिन प्रॉब्लम्स में आप अभी तक, या जिन समस्याओं में आप अभी तक पुराने पुरुषार्थ से, जिस क्या कहते हैं, दृष्टिकोण से उन प्रॉब्लम्स को देख रहे थे और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब आत्माभिमानी स्थिति के साक्षी दृष्टा स्थिति से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, और आपके ठीक है, सबके ठीक साथ है। रिश्ते बहुत अच्छे होने लगे, ये दिखने लगता मैं है। बाकी कोई अलग से ऐसे अनुभव, क्या बोलूं, मतलब अनुभव तो ठीक है, ये होता है कि मैं आप बस लाइट यही जलने हाँ, लगते है ना। मैं क्रॉस चेक करना चाह रही थी कि मेरा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल ये सही बात है। हम अपने आप को बचा लेते हैं, व्यर्थ नेगेटिव खत्म हो जाता है और प्रॉब्लम आती है और निकल जाती बहुत जल्दी फुल है। ओम स्टॉप लगने शांति। लगता है, ये देखा है बिल्कुल सही, तो मतलब ठीक है, हाँ जी, ये सही है। ना। पहले ठीक है फुल जी। स्टॉप नहीं लगता था, अभी बहुत जल्दी फुल नहीं स्टॉप। लगता था। और बहुत जल्दी हम बिल्कुल। दूसरों की वृत्ति को चेंज कर देते हैं। हमें अब ये समझ में आने लगा है कि अभी तक जो लोग मेरे साथ जो कुछ कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, मैं वैसा सोचती थी इसलिए वो कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका और मतलब मैंने पहले सोच सोचा बदली। और हाँ, फिर वो सृष्टि बनी फिर उसकी। हाँ। तो मैं अगर पहली बार ठीक है जी। किसी से डरी, तो मैंने उस डर को और जान दी, अगली बार डरी, फिर और डरी, फिर और डरी, तो वो और डराता गया, वो और डराता गया। और जब ये डर खत्म करती गई, तो उसका डर, उसके डराने का काम भी खत्म होता गया। तो मतलब मैं ही थी जो डर क्रिएट कर हम्म। रही थी, सामने वाले को डराने के लिए मजबूर कर रही थी ना, ये सारी इसलिए चीजें। हम ये भी कह सकते हैं, ये स्थूल दुनिया भी हम जैसे सोचते हैं वैसे ही दिखती है। हाँ, निर्माण हम ही ने किया, तभी तो बाबा कहता है आप निर्माण रहो, निर्माण करो। तो समझ ही नहीं हम्म आता था कैसे निर्माण करे, बना बनाया ड्रामा है, तो निर्माण तो हम्म। कैसे करे, वो तो पहले से बना बनाया। लेकिन अब समझ में आने लगा है कि अब जो मुझे तक जो दिख रहा था, वो पुरानी बुद्धि और पुरानी सोच के हिसाब से निर्माण हुआ था। अब मैं नई सृष्टि को अपनी नई सोच और नई स्मृति के साथ जो बनाती जा रही हूँ, वो निर्माण हो रही है, और वो सच में हो रही है। जैसे जिस बहन ने शेयर किया ना कि हम बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लगता है समय नहीं है, बिल्कुल सही है, हमने भी ज्वाइन किया था कि इधर से पूछो, उधर से किधर से पूछे, करते करते फिर धीरे धीरे डिलीट करते चले गए, फिर सब चीजों को पता लगा कि जो जो रोज की मुरलियां हो रही है वही पहले ठीक से समझ लेना, तो यो जो भी अरे, बताया जा रहा है, एक एक क्लास जो है, एक एक क्लास 40-40 मिनट, एक एक घंटा, जो छोटे सी 4 शब्दों में भी जो सुनाया जा सकता है, उसके लिए खींची जा रही है क्लासेस, तो उसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आता था। ओम शांति। और कई लोग तो मुरली को ऐसे पढ़ते हैं, अच्छा वो इस मुरली में ये पॉइंट का क्या आंसर है, और उसका आंसर एक्यूरेट वही बताओ जो आज की मुरली में लिखा है। भाई, उसका थोड़ा घुमा फिरा कर समझ के हिसाब से बता दो तो नहीं, करेक्ट, रॉन्ग, रॉन्ग। ऐसे क्या करना है इन सबसे? मुरली में क्या स्पेशली एक्यूरेट वरदान, वही अगर आंसर। वरदान आपने अपने अपने हिसाब से बता दिया ना वरदान, तो वो गलत। हाँ, इसको तो सच बता रही है, इसको तो याद नहीं रहती मुरली, इसको सार याद रहता है, ये रस पी लेती है और उसको, या इसको उसका धारणा हो जाती है, और बाकी भूल जाती है इसको बिल्कुल, तो। अभी पीछे मेरे पूछे मुरलियां थी और आपने एक सकार मुरली थी, उसने बोला कि मैं सम्मुख पढ़ाता हूँ, मैं सम्मुख पढ़ा, मैं समझ रही बाबा क्यों कह रहे हैं मैं सम्मुख पढ़ाता हूँ। फिर पता लगा जो दूसरे जो परसेप्टर से जो धर्म स्थापक थे उनका बाद में बनाया जाता है, वो मुझे पता था, लेकिन कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं हो पा रहा था। हम्म, ओम शांति। चलिए, ठीक है जी, थैंक यू। ओम शांति।